नमस्कार दोस्तों, सेल बायोलॉजी के क्रम में आज हम देखेंगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस या गोल्जी काय। गोल्जी काय का अवलोकन सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने किया था। बिल्लियों के या उल्लू के या बिल्ली के तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में सबसे पहले इसका अवलोकन किया गया था। और कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी बेसिकली जो गोल्गी ऑपरेटस है 4 चीजों से मिलकर के बनी होती हैं। एनसीईआरटी में दिया है 4 चीजें और सामान्यतः किताबें में 3 चीजें मिलती हैं। वो हैं सिस्टर्नी, पुटिकाएं, नलिकाएं और चौथा है रसधानी। ठीक, एनसीईआरटी में मिलता है रसधानी से भी मिलकर के बना होता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहेंगे? गोल्गी ऑपरेटस को। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह कोशिकीय परिवहन को नियंत्रित करता है। कोशिकीय परिवहन नियंत्रित करने के कारण इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं या यातायात निरीक्षक कोशिका का। ठीक है। यह झिल्लियों से निर्मित एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित नलिकाओं के रूप में बनी संरचना होती है। बेसिकली सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित क्रम में होने से जो संरचना बनती है वह गोल्जी काय की है। ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो भी कोशिकीय रसायन जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, वसा, लिपिड जो भी होते हैं उन सब का संग्रहण करना, संशोधन करना और उसका आवश्यकता अनुसार श्रावण करने का कार्य कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटस करता है। ठीक है। और क्या कार्य है? जो स्पर्म में एक्रोसोम बनते हैं, अग्रपिंड बनते हैं। स्पर्म कैसा होता है? कुछ ऐसे होता है। इसमें इसका डीएनए होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा और ऊपर जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके नीचे यहाँ पे एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का निर्माण बेसिकली कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटस करता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो भी कोशिकीय रसायन बनते हैं जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, वसा, प्रोटीन का संग्रहण करना, संशोधन करना और आवश्यकता अनुसार उसका श्रावण करना। अगला कार्य क्या है? लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी ऑपरेटस के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, पित्तक का निर्माण और स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्गी ऑपरेटस के द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से इंटरफेरॉन्स का श्रावण। इंटरफेरॉन्स क्या है? यह एक कोशिकीय रसायन है। जब भी किसी वायरस का अटैक होता है किसी कोशिका के ऊपर तो कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन्स नामक रसायन बनते हैं और वह इंटरफेरॉन्स गोल्गी बॉडी के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक करके उसको बाहर स्रावित कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरी कोशिकाओं को पता चल सके कि किसी वायरस का अटैक हुआ है। ठीक है। कोई भी श्रावण गोल्गी बॉडी के माध्यम से जब होता है तो गोल्गी बॉडी सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक करके वह कार्य करता है। ठीक। इंटरफेरॉन्स क्या है? एक रसायन है, कोशिकीय रसायन है। क्या कार्य करता है? जब भी किसी वायरस का अटैक होगा तो कोशिका इस रसायन का कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर स्रावित कर देता है, जिससे अन्य कोशिकाओं को पता चल जाता है कि किसी वायरस का अटैक हुआ है और वह कोशिकाएं अपने आप को सेफ जोन में लेके चली जाती हैं और इससे बचाने का, प्रोटेक्शन का प्रयास करती हैं। तो इंटरफेरॉन्स कौन रिलीज करता है? कोशिका के द्वारा गोल्गी बॉडी के माध्यम से और कोशिकीय झिल्ली के सहायता से कोशिका झिल्ली के बाहर स्रावित कर दिया जाता है। अगला है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो पाया जाता है प्लांट सेल में और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। तो इसका निर्माण कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटस करता है। पौधों में सेल वॉल का निर्माण गोल्गी ऑपरेटस करता है जो सेल्यूलोज से बनी होती हैं और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन का निर्माण गोल्गी ऑपरेटस करता है जो बनी होती हैं फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। वह फास्फोलिपिड और प्रोटीन कौन प्रोवाइड कराता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड कराता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्फोलिपिड और प्रोटीन प्रोवाइड करेगा गोल्गी ऑपरेटस को और गोल्गी ऑपरेटस क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का निर्माण करता है। ठीक है। अगला कोशिकांग है रसधानी। रसधानी यानी कि वैक्यूल। वैक्यूल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह है एनिमल सेल और यह है प्लांट सेल।
एनिमल सेल में कैसा होता है, तो एनिमल सेल में छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं, अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से पाए जाते हैं और मात्रा में हमेशा एक से अधिक होता है। क्या कार्य करते हैं, पोषक पदार्थों का संग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि अस्थायी रूप से पाया जाता है और आकार में बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए आकार में बड़ी होती है और इसी के वजह से इसमें जो केंद्रक होता है थोड़ा सा केंद्र से विस्थापित होता है। लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे और बिखरी हुए होते हैं, इसलिए केंद्रक पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वह बीच में होता है। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में केंद्रक बीच में होता है, लेकिन प्लांट सेल में रसधानी बड़े बनने के वजह से केंद्रक थोड़ा सा साइड में हो जाता है। मैक्सिमम इसमें 2 होते हैं, 2 से अधिक नहीं होते हैं रसधानी प्लांट सेल में। रेयर केस में 3 होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होते हैं और आकार में बड़ा होता है। क्या कार्य करता है, जल का संग्रहण करता है और टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से प्लांट सेल में निर्मित होती है। रसधानी कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। कोशिका रसधानी बेसिकली प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पाया जाता है, यही है। संकुचन रसधानी शैवाल, प्रोटिस्टा और अमीबा में पाया जाता है। किस कार्य के लिए, उत्सर्जन का कार्य करने के लिए इसमें पाया जाता है। खाद्य रसधानी जंतुओं के भक्षकाणु में पाया जाता है और लाइसोसोम के संग्रहण से निर्मित होता है, ठीक है। जंतुओं के भक्षकाणु में कौन सा रसधानी पाया जाता है, तो खाद्य रसधानी। किससे बना होता है, तो लाइसोसोम के संग्रहण से बना होता है, ठीक। वायु रसधानी केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोल्गी ऑपरेटस, तो गोल्गी ऑपरेटस केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देख चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।